Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about lesson number 3 चित्राल वैली क्लास 6 बेटा क्लास 6 का ठीक है ना। लेसन नंबर 3 आपको बेटा पहले 3 पैराग्राफ्स पढ़ाए थे, तो थर्ड पैराग्राफ थोड़ा सा रिपीट करके फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड पैराग्राफ बेटा, चित्राल वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज़ इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज़ का मीनिंग बेटा मोस्ट ब्यूटीफुल खूबसूरत तरीन। वैली का मैंने आपको मीनिंग बताया था वादी, वैलीज़ वादियों, ठीक है ना, प्लूरल में जाएंगे बेटा। और आपको ये भी बताया था कि मोस्ट ब्यूटीफुल ये सुपरलेटिव डिग्री है। ब्यूटीफुल बेटा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल यूज़ की गई है, ठीक है ना। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव 3 डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव होती हैं। तो पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल, ठीक है ना, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये बात जहन में रखिए। चित्राल वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज़ इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। चित्राल की वादी पाकिस्तान के शुमाल में खूबसूरत तरीन वादियों में से एक है। इज़ वन ऑफ बेटा एक है। इट इज़ अ पीसफुल प्लेस, पीसफुल पुरअमन, प्लेस जगह, ठीक है ना बेटा। ये मीनिंग मैंने लिखे हैं, नॉर्थ, शुमाल, मोस्ट ब्यूटीफुल खूबसूरत तरीन, पीसफुल पुरअमन, प्लेस जगह, ये एक पुरअमन जगह है। इट्स नेचुरल ब्यूटी इज़ चार्मिंग फॉर द विजिटर्स। नेचुरल कुदरती, ब्यूटी खूबसूरती, चार्मिंग मशहूर कुन, ठीक है ना। मैंने मशहूर कुन का मीनिंग आपको बताया था, दिल को अच्छा लगने वाली कोई भी चीज़ है, दिल को अच्छी लगती है, दिल को लुभाने वाली, अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाली, कशिश पैदा करने वाली कोई भी चीज़, तो उसे इंग्लिश में चार्मिंग और उर्दू में मशहूर कुन या दिल को अच्छा लगने वाली उसके मीनिंग करते हैं बेटा। तो इट्स नेचुरल ब्यूटी इज़ चार्मिंग फॉर द विजिटर्स, विजिटर्स सियाहों, ठीक है ना बेटा। जब आप कोई भी ऐसी प्लेस जो बहुत खूबसूरत हो उसे विज़िट करने के लिए जाते हैं तो फिर आपको विज़िटर कहा जाएगा, ठीक है ना, सैर करने वाला, सियाह इंग्लिश में विज़िटर। तो इट्स नेचुरल ब्यूटी इज़ चार्मिंग फॉर द विजिटर्स, इसकी कुदरती खूबसूरती सियाहों के लिए मशहूर कुन है, या इसकी कुदरती खूबसूरती सियाहों के दिल को अच्छा लगने वाली है, दिल को लुभाने वाली है। तीनों तरह से बेटा कहा जा सकता है। इट इज़ नॉट थिकली पॉपुलेटेड, ये ज़्यादा आबादी वाला इलाका नहीं है, ठीक है। थिकली पॉपुलेटेड बेटा ज़्यादा आबादी वाला इलाका। इट इज़ नॉट थिकली पॉपुलेटेड, ये ज़्यादा आबादी वाला इलाका नहीं है। पैराग्राफ 4, द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कैलाश पीपल इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन चित्राल वैली। इन चित्राल वैली, चित्राल की वादी में, द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कैलाश पीपल, कैलाश लोगों की सकाफ़त और रिवायत, ठीक है ना बेटा। कल्चर का मीनिंग मैंने सकाफ़त लिखा है बेटा, ठीक है ना, उनका पहनने ओढ़ने का जो भी अंदाज़ है वो सकाफ़त है उनकी। ट्रेडिशन बेटा रिवायत, जो भी वहाँ मेहमान नवाजी के तौर तरीके हैं, ठीक है ना, खाने पीने के हवाले से भी, तो वो उनकी रिवायात में शामिल है। तो द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कैलाश पीपल, कैलाश लोगों की सकाफ़त और रिवायत, इज़ द मेन अट्रैक्शन, बड़ी कशिश रखती है, फॉर द टूरिस्ट्स, सियाहों के लिए। विजिटर्स का मीनिंग बेटा सियाहों, टूरिस्ट का मीनिंग भी सियाहों, ये सिनोनिम्स हैं दोनों आपस में, याद रखिएगा। इन चित्राल वैली, चित्राल की वादी में, अब इसकी ठीक से ट्रांसलेशन बेटा, द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कैलाश पीपल इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन चित्राल वैली। चित्राल की वादी में कैलाश लोगों की सकाफ़त और रिवायत सियाहों के लिए बड़ी कशिश रखती है। अट्रैक्शन का मीनिंग बेटा कशिश, ठीक है ना। टूरिस्ट सियाहों, ट्रेडिशन रिवायत, कल्चर सकाफ़त, मेन बड़ी, ठीक है ना, मुतवज्जे करने के लिए लिखा गया है, बड़ी कशिश रखती है। दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। वादी चित्राल में रहने वाले लोगों को कैलाश कहा जाता है बेटा।
ये जहन में रखें। तो इन कैलाश लोगों के बारे में कहा जा रहा है, दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, वो बहुत सादा ज़िंदगी बसर करते हैं, वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। सिंपल लाइफ, सादा ज़िंदगी, ठीक है ना बेटा। दे लिव इन सिंपल हाउसेज मेड ऑफ स्टोन्स एंड मड, मेड ऑफ के बने हुए, मेड ऑफ का मीनिंग बेटा के बने हुए, स्टोन्स पत्थरों, मड मिट्टी, मड बेटा मिट्टी, कीचड़ भी इसका मीनिंग होता है, मैंने लिखा हुआ भी है, ठीक है ना, मड मिट्टी या कीचड़, स्टोन्स पत्थरों, हाउसेज मकानात, हाउस मकान प्लूरल, मकानात बेटा लिव रहना, रहते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से यहाँ जो टेंस यूज़ किया गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा, ये पॉइंट जहन में रखें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दे लिव इन सिंपल हाउसेज मेड ऑफ स्टोन्स एंड मड, वो पत्थरों और मिट्टी के बने हुए सादा मकानात में रहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ ईंटों से मकानात तामीर किए जाते हैं, तो वहाँ बेटा ज़्यादातर मकानात पत्थरों से तामीर किए जाते हैं और बहुत खूबसूरत तर्ज़ तामीर होता है, ठीक है। तो वो पत्थरों, स्टोन्स एंड मड और मिट्टी, मेड ऑफ के बने हुए, वो पत्थरों और मिट्टी के बने हुए सादा मकानात, सिंपल हाउसेस, सादा मकानात में रहते हैं, लिव रहते हैं। फिर से देखें, द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कैलाश पीपल इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन चित्राल वैली। चित्राल की वादी में कैलाश लोगों की सकाफ़त और रिवायत सियाहों के लिए बड़ी कशिश रखती है। दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, वो बहुत सादा ज़िंदगी बसर करते हैं या वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। दे लिव इन सिंपल हाउसेज मेड ऑफ स्टोन्स एंड मड, वो पत्थरों और मिट्टी के बने हुए सादा मकानात में रहते हैं। आगे बेटा पैराग्राफ 5, द कैलाश वुमेन आर एक्सपर्ट इन स्पिनिंग एंड वीविंग। तो वुमेन का बेटा मैंने मीनिंग लिखा है औरतें, एक्सपर्ट माहिर होना अपनी, ठीक है ना, किसी भी काम के हवाले से महारत, ठीक है ना, तो वो बताया गया है। एक्सपर्ट का मीनिंग माहिर। स्पिनिंग सूत काटना, पुराने ज़माने में चरखे होते थे तो उन चरखों को के ऊपर बेटा जो धागों को लिपेटा जाता था, इसे सूत काटना कहते हैं। वीविंग कपड़ा बुनना, ये जो सिलाई कढ़ाई का बारीक काम होता है जो औरतें करती हैं, हमारे यहाँ भी किया जाता है, वहाँ ज़रा ज़्यादा किया जाता है, तो ये वीविंग है बेटा। द कैलाश वुमेन आर एक्सपर्ट इन स्पिनिंग एंड वीविंग। कैलाश औरतें सूत काटने, ठीक है ना बेटा, सूत काटने और कपड़ा बुनने में माहिर हैं। एक्सपर्ट का मीनिंग माहिर। स्पिन सूत काटना, वीव बुनना। कैलाश औरतें सूत काटने और कपड़ा बुनने में माहिर हैं। दे वेयर अ स्पेशल ड्रेस, वो एक ख़ास लिबास पहनती हैं, ठीक है ना बेटा। जैसे हमारे यहाँ औरतें सलवार कमीज़ पहनती हैं तो एक ख़ास लिबास हो जाता है। सुबह पंजाब के हवाले से ज़्यादा पाकिस्तान में भी ऐसे ही पहना जाता है, लेकिन वहाँ का जो लिबास है बेटा, ठीक है ना, वादिया चित्राल में कैलाश लोगों का वो एक अलग से, ठीक है ना, लिबास है। तो एक ख़ास लिबास, स्पेशल ड्रेस, ख़ास लिबास, स्पेशल ड्रेस, ख़ास लिबास, ये ठीक है ना। आपको मैंने दिखाया था जब स्कूल में पढ़ाया था कि उनका काले रंग का एक, ठीक है ना, लिबास होता है लंबा। दे वेयर अ स्पेशल ड्रेस, वे ख़ास लिबास पहनती हैं। दे वेयर अ लार्ज हेड ड्रेस डेकोरेटेड विद डिफरेंट बटन्स, शेल्स एंड बीड्स। वेयर का मतलब बेटा पहनना, स्पेशल ड्रेस ख़ास लिबास, लार्ज बड़ा, वसी, ठीक है ना, या यहाँ जो मीनिंग लिया जाएगा वो लंबी, लंबा भी कहा जा सकता है, लंबी के मीनिंग में। हेड ड्रेस, ठीक है ना, सर के ऊपर टोपी एक पहनती हैं बहुत प्यारी सी, ठीक है ना। डेकोरेटेड सजी हुई, डेकोरेटेड सजी हुई। शेल्स घूंघों, वो जो सीपी टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो शेल्स उन्हें घूंघों। बीड्स मोतियों, बीड्स मोतियों। तो दे वेयर आर लार्ज हेड ड्रेस डेकोरेटेड विद डिफरेंट बटन्स, शेल्स एंड बीड्स। डिफरेंट का मीनिंग बेटा आपको बारहा बताया है, मुख्तलिफ ऊपर भी आया था। वो मुख्तलिफ
डिफरेंट बटन शेल्स एंड बीड्स की ट्रांसलेशन बेटा, वो मुख्तलिफ बटनों, घोंघों और मोतियों से सजी हुई, ठीक है ना, डेकोरेटेड विद, से सजी हुई एक लंबी टोपी पहनती हैं। वो मुख्तलिफ बटनों, घोंघों और मोतियों, बीड्स का मतलब बेटा मोतियों, बीड्स का मतलब मोतियों, वो मुख्तलिफ बटनों, घोंघों और मोतियों से सजी हुई एक लंबी टोपी पहनती हैं। ये हाफ पैराग्राफ ही कर रहे हैं बेटा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये लेसन ख़त्म करेंगे। तो दे वेयर अ लार्ज हेड ड्रेस डेकोरेटेड विद डिफरेंट बटन शेल्स एंड बीड्स, वो मुख्तलिफ बटनों, घोंघों और मोतियों से सजी हुई एक लंबी टोपी पहनती हैं। फिर से मैं हाफ रिपीट कर रहा हूँ। द कैलाश वुमेन आर एक्सपर्ट इन स्पिनिंग एंड वीविंग, कैलाश औरतें सूत काटने और कपड़ा बुनने में माहिर हैं। दे वेयर अ स्पेशल ड्रेस, वे ख़ास लिबास पहनती हैं। दे वेयर अ लार्ज हेड ड्रेस डेकोरेटेड विद डिफरेंट बटन शेल्स एंड बीड्स, वो मुख्तलिफ बटनों, घोंघों और मोतियों से सजी हुई एक लंबी टोपी पहनती हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मंथली टेस्ट बेटा हम लेंगे, आपने बहुत तवज्जो से ये पूरा लेक्चर सुनना है और ये ट्रांसलेशन याद करनी है बेटा बहुत अच्छी तरह से। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, फ़ी अमानिल्लाह।